अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है 2026 इसका चैप्टर नंबर 18 ट्रांजिशन मेटल का लेक्चर नंबर 12 को बेटा हम स्टडी कर रहे हैं। आज की जो हमारा लेक्चर है ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो आज जो हमारी डिस्कशन है बहुत मजे का ये टॉपिक है कि रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं इनके अंदर किस किस्म के रिडॉक्स रिएक्शन होंगे या कैसे होंगे, इसको बेटा आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन के रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। तो ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ओएक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन बेटा वेयर ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस या हैपन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ये दोनों काम एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं तो आपने उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे आपने दो इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। एक तो आप देखेंगे किस स्पीशीज के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है और किस स्पीशीज के अंदर बेटा रिडक्शन हो रही है, और दूसरी चीज देखेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वो स्पीशीज दैट गेट रिड्यूस, जो जिसकी रिडक्शन हो रही होती है, जो रिड्यूस हो रहा होता है उसे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इट एक्सेप्ट इन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। या यूं समझे कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो स्पीशीज व्हिच हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीशीज। ऐसी कोई चीज जो दूसरों की ऑक्सीडेशन के अंदर मददकारी होती है तो आप उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, ये ऐसी स्पीशीज होती है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हो रही होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कारी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कारी होती है, तो आप इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, विच कैन बी हेल्प टू अदर स्पीशीज इन रिडक्शन, जो रिडक्शन के अंदर या रिडक्शन के प्रोसेस के अंदर दूसरों की मदद करती है तो उसे बेटा आपने रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। चले हम एक सिंपल एग्जांपल से ये सारा प्रोसेस समझते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें ये हम एक रिएक्शन करा रहे हैं किसके दरमियान में, सोडियम के दरमियान में और बेटा ये क्लोरीन के दरमियान में। अब ये जो सोडियम है इसकी ये खसूसियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन बेटा लूज किया, जब ये लूज करेगी तो इसके अंदर जो प्रोसेस होगा उसे आपने कहना है ऑक्सीडेशन। इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो बेटा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन किसने लिया, ये क्लोरीन लेगी, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म से बेटा क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ये सोडियम था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये क्लोराइड बन गया। अब इस क्लोरीन की यहाँ पे क्या होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो बच्चों इसकी रिडक्शन हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो इसकी रिडक्शन हो गई। अब आपने ये चीजें आपको पता चल गया, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो उसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसका बेटा रिडक्शन का प्रोसेस होगा। अब ये जो क्लोरीन होगी इसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो क्लोरीन यहाँ पे आपको नजर आ रही है दैट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कैन हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। ये सोडियम की मदद कर रही है कि उसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो, मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन देगी तो ऑक्सीडेशन, वो इलेक्ट्रॉन ये लेगी, तो इसने सोडियम की मदद की ऑक्सीडेशन में, इसलिए ये क्लोरीन क्या हो गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए आप बताओ बच्चों ये सोडियम क्या होगा। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने बेटा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्लोरीन की रिडक्शन हुई तो सोडियम ने इसकी मदद की, इसलिए हम कहते हैं दैट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो सोडियम होगा वो बेटा हमारे पास क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसने दूसरे की रिडक्शन के अंदर मदद कर रहा है, इसलिए आप इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। चले अब हमने रिडॉक्स रिएक्शन फॉर ट्रांजिशन मेटल के अंदर क्या देखेंगे, यहाँ पे आपने एक वैल्यू फिक्स कर दी है, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बताएगी कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीशीज बेटा रिड्यूस हो रही है। तो इसमें क्या आएगा, आपके पास एक वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, ई नॉट की। व्हाट इज ई नॉट, ई नॉट हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ए वैल्यू ऑफ ई नॉट यानी ये वोल्ट के अंदर आएगी, शोइंग हाउ स्ट्रांगली स्पीशीज टेंड टू बी रिड्यूस। ये आपको बताएगी कोई स्पीशीज कितनी ज्यादा रिड्यूस होगी जब वो इलेक्ट्रॉन लेगी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस में, जब स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। यहाँ पे आपने जितने भी रिएक्शन पढ़ने हैं तो आपने याद रखना कि सब की आपने रिडक्शन करानी है, यानी रिडक्शन मोड के अंदर आप उसे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फिजिबिलिटी रूल कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब आप एक बैटरी बनाना चाहते हैं किसी मोबाइल के लिए, आपने बेटा दो इलेक्ट्रोड लिए, एक कॉपर का एक मैंगनीज का। अब आप देखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन किसकी होगी, रिडक्शन किसकी होगी, क्या ये रिएक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो ये सारा हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताती हैं
कि कोई रिएक्शन होता है या नहीं होता, इसे हम कहते हैं फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। कैसे पता चलेगा? वो इस इक्वेशन से पता चलेगा। वो इक्वेशन क्या है? ये आपके पास आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज इक्वल टू दी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगी माइनस बेटा ये आपके पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगी। अब आपने एक बात को यहाँ पे पल्ले बांध लेना है कि हमारे पास एक ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर मोर पॉजिटिव ई नॉट की वैल्यू होगी। अगर ई नॉट की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी तो वो जो स्पीशीज होगी वो बेटा रिड्यूस होगी, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। और जिसमें बेटा ई नॉट की वैल्यू कम आ रही होगी या बेटा नेगेटिव के अंदर आ रही होगी तो वो स्पीशीज जो होगी वो ऑक्सीडाइज होगी, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लूज करेगी। अब आपने यही चीज स्पीशीज विद मोर नेगेटिव या लेस पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ऑक्सीडाइज होगी, लूज इलेक्ट्रॉन करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन लेगी बेटा वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब आपने फिजिबिलिटी बतानी है। अगर आपके पास ई नॉट की वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब यह है कि अगर ई नॉट की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव के अंदर वो वैल्यू आ रही होगी, तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा ये फिजिबल होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर हमारे पास बेटा इस ई नॉट की वैल्यू जो होगी वो लेस देन जीरो आ रही होगी, या ई नॉट की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव के अंदर आ रही होगी, तो हम कहेंगे दैट रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। फिजिबल का मतलब है क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है क्या ये काम होगा भी या नहीं होगा। अगर नेगेटिव में ये वैल्यू आ रही होगी तो वो काम नहीं होगा, वो रिएक्शन नहीं होगा। अगर पॉजिटिव में आ रही होगी तो वो रिएक्शन बेटा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में होगा। चले, हमारे कोर्स के अंदर 3 रिएक्शन शामिल हैं। सबसे पहला रिएक्शन आएगा मैंगनीज 7 आयन का, किसके साथ आएगा, इथेन डाइओड के साथ बेटा इसका आपने रिएक्शन कराना है। तो सबसे पहले एक बात आपने अपने जहन के अंदर बिठा लेनी है कि जितने भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे ये सारे के सारे रिडक्शन मोड के अंदर होंगे, यानी आपने सबका जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मालूम करना है वो रिडक्शन मोड के अंदर होगा। मतलब सब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, लेंगे, सब इलेक्ट्रॉन लेंगे, फिर आप इसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ है। चले, पहला पहला रिएक्शन आपके पास क्या होगा, ये मैंगनीज 4 होगा। यहाँ पे बेटा आपने -1 लिखनी है, प्लस ये आपके पास किसके साथ होगा, इथेन डायोएट के साथ। इथेन डायोएट इज नॉट आल्सो नोन एज ए ऑक्सालेट, इसको आपने बेटा ऑक्सालेट आयन भी कहते हैं, ये ऑक्सालेट आयन है। इन दोनों के दरमियान में आपने रिएक्शन कराना है। अब पहले बेटा आपने दोनों को याद रखना है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है वो रिडक्शन के लिहाज से देखना है। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट हाफ रिएक्शन, कि पहला जो हाफ रिएक्शन होगा वो बच्चों यहाँ पे कैसा होगा वो आप देख लेते हैं। तो पहले हाफ रिएक्शन में आपने क्या करना है, ये जो ऑक्सालेट आयन है इसकी आपने जो है वो रिडक्शन करानी है। कैसे कराएंगे, तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल होंगे। जब ये 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन ले रहे होंगे तो आप इसे कहते हैं ये रिडक्शन हो रही है। जब बेटा इसकी रिडक्शन हो रही होती है तो इसका जवाब क्या आएगा, C2O4 आएगा। आगे बेटा 2 माइनस आएगा, इसे हम कहते हैं ऑक्सालेट आयन या इथेन डायोएट। अब इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी ये रिडक्शन के लिहाज से होगी, इसे आप कहते हैं रिडक्शन। ये रिडक्शन के लिहाज से ई नॉट की वैल्यू होगी, कितनी आ रही होगी, जमा आ रही होगी 0.49 वोल्ट बेटा इसका जवाब आ रहा होगा। अब आपने मैंगनेट जो है इस आयन की जो है रिडक्शन कराएंगे, दोनों की रिडक्शन करानी है। तो आपने तवज्जो करनी है, ये आपके पास क्या होगा बेटा, सेकंड हाफ रिएक्शन होगा। यानी यहाँ पे 2 रिएक्शन होंगे, उसे आप कहते हैं फर्स्ट हाफ रिएक्शन, इसको बेटा हमने कहना है सेकंड हाफ रिएक्शन। तो ये सेकंड हाफ रिएक्शन जो होगा वो यहाँ पे हो रहा होगा। ये रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे मैंगनीज की जो मैंगनेट आयन जो है इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, मैंगनेट आयन MnO4 होगा। ये बेटा आपके पास -1 होगा। तो इधर आपके पास ये किस में होगा इसकी रिडक्शन, तो इसकी रिडक्शन जिस चीज के अंदर हो रही होती है वो मैंगनीज आयन होगा, Mn+2 जाएगा, +2। अब आपने दोनों तरफ बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे यानी ये जो आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड पे जितने ऑक्सीजन होंगे, राइट हैंड साइड पे बेटा उतने वाटर के मॉलिक्यूल लगाते हैं। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो आपने राइट हैंड साइड पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दिए, 4 वाटर के मॉलिक्यूल आ गए। अब बेटा यहाँ पे देखें ये 8 हाइड्रोजन बन गए हैं, इधर हाइड्रोजन कोई नहीं है। तो इस साइड पे आपने क्या करना है, 4 दूने 8, यहाँ पे 8 प्रोटॉन लगाएंगे। अब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा,
आपने यहाँ पे 8 प्रोटॉन लगाना है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल देना है। अब आपने दोनों तरफ बेटा चार्ज कंप्लीट करना है। देखो इधर जो चार्ज है वो +2 है, इधर चार्ज कितना है, ये प्रोटॉन 8 है तो 8 पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज कितने हैं बेटा, यहाँ पे 8 है। नेगेटिव चार्ज कितना है, वो 1 है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना बचा हुआ है, वो +7 बचा हुआ है। और इधर पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2 है। हम चाहते हैं कि दोनों तरफ जो चार्ज है वो +2 हो जाए, इसलिए बेटा ये वाला जो हिस्सा होता है इसे आपने लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। इसके अंदर आपने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यानी लास्ट में जो आपने चार्ज को कंप्लीट करना होता है तो इसके नतीजे में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जिस तरफ चार्जेस की तादाद कम या ज्यादा करनी हो। अब देखें इधर बेटा नेगेटिव क्या, 1 गया, 5 या 6 हो गए, 8 में से 6 गया, बाकी 2। अब इधर भी +2 है, इधर भी +2 है, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी आ रही है। तो इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो बेटा हमारे पास आ रही है 1.52 वोल्ट। 1.52 वोल्ट बेटा इसका जवाब आ रहा है। चलें, अब हमने इन दोनों को देख लिया, ये दोनों इक्वेशंस आ गई। तो ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों इक्वेशंस के अंदर रिडक्शन हो रही हो। अब इन दोनों में से एक इक्वेशंस के अंदर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। मतलब एक हाफ रिएक्शन जो हमारे पास होगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे हाफ रिएक्शन के अंदर क्या होगी बेटा, रिडक्शन होगी। अब हमारा कुलिया क्या है कि अगर कोई भी स्पीशीज जिसमें मोर पॉजिटिव ई नॉट की वैल्यू होगी, अगर ई नॉट की वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी वो स्पीशीज क्या होगी, रिड्यूस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो इक्वेशन है इसमें 1.52 वोल्ट इसका जवाब आ रहा है। तो ये जो हाफ रिएक्शन होगा ये रिड्यूस होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगी। और इसको अब आपने उल्टा देते हैं, इसको आप क्या करेंगे बेटा, चेंज कर देते हैं, इसे आपने ऑक्सीडेशन मोड में ले जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे इसकी क्या करनी है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन मोड में चला जाएगा, इसको उल्टा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये C2O4 होगा, ये बेटा -2 हो जाएगा। और इसके ऊपर 2 चार्ज हैं, इधर आपने कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं और इधर बच्चे आपके पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आपके पास वैल्यू आ रही थी वो रिडक्शन के लिहाज से थी। अब आपने क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन करा दिया है, इसको उलट दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू जो होती है इसका साइन चेंज हो जाएगा, 0.9 वोल्ट बच्चों इसका साइन हो जाएगा। अब लास्ट बात सुने, जो हमने फाइनल इक्वेशन लिखनी होती है उसमें बेटा हर कीमत पे इलेक्ट्रॉन आपकी फाइनल इक्वेशन में नहीं आने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कैसे खत्म होंगे, जब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होगी। तो इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अगर इस इक्वेशन को 2 से ज़रब दिया जाए तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर इस इक्वेशन को 5 से ज़रब दिया जाए तो इधर भी बेटा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर आप आसानी के साथ काट सकते हैं। चलें, अब हम पहली इक्वेशन को 2 से ज़रब देते हैं। दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई 2। तो पहली इक्वेशन जो होती है उसको बेटा आपने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या जवाब आएगा, मेरे साथ बताइए, ये 16 प्रोटॉन बन जाएंगे जी, 16 प्रोटॉन। फिर आगे क्या बनेगा, ये आपके पास 2MnO4 -1 बनेगा। ठीक है जी, फिर क्या बनेगा, 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ओके जी, फिर इसके बाद फिर आपने 2 मैंगनीज आयन लिखेंगे, मैंगनीज +2। ये क्या होगा, 8 वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब बेटा आपने इस इक्वेशन को क्या करना है, इसको आपने 5 से ज़रब देनी है क्योंकि हमारी फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए। आपने हर कीमत पे बेटा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना होगा। जब 5 से इसे ज़रब देंगे तो ये 5C2O4 बनेगा, इसके साथ ये आएगा। आगे आपने क्या क्या देना है, ये 10 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और 10 क्या बनेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब आपने अपनी फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। इस इक्वेशन को बेटा निकाल दिया। अब ओवरऑल इक्वेशन आप लिख लें तो ये आपका फाइनल रिएक्शन होगा। ओवरऑल रिएक्शन कैसे बनेगा, ये आपके पास 16 बेटा प्रोटॉन आ जाएंगे और ये क्या होगा, ये 2MnO4 होगा, पर मैग्नेट आयन होगा या मैग्नेट आयन। इसके बाद आपने ये ऑक्सालेट आयन लिखेंगे, 5C2O4 लिखेंगे। इसके बाद बेटा आपने ये वाला 10 कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिएगा और फिर आपके पास 2 मैंगनीज आयन बनेगा और प्लस बेटा ये 8 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गई, ये हमारे पास ओवरऑल बेटा रिएक्शन आ गया। अब आपने इसका क्या निकालना है, ई नॉट सेल, यानी इस सेल की बेटा ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी वो आप निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है,
ई नॉट सेल बराबर है ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो एक बात मेरी तवज्जो से सुन लें, अगर किसी एक इक्वेशन के अंदर आप किसी एक को रिवर्स करेंगे तो ये जो जवाब है आपके पास ये भी पॉजिटिव रिवर्स हो गया। मतलब यहाँ पे जो जवाब था ये 0.49 था, यहाँ पे 0.49 होगा। तो ये इक्वेशन में भी थोड़ी तब्दीली आ जाएगी। इस इक्वेशन में क्या तब्दीली आएगी, तो ये माइनस साइन जो होगा ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये माइनस साइन क्या बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो आप तवज्जो से सुने, अगर आपने साइन को चेंज किया, मतलब उस इक्वेशन को चेंज किया, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। अगर साइन चेंज हो गया तो फिर वो वाली इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि वो ये वाली करेंगे। क्या होगी ये, ई नॉट सेल लिखेंगे। ये ई नॉट सेल होगा बराबर है ई नॉट, ई नॉट लिखेंगे। बाज दफा यहाँ पे कैथोड भी लिखा होता है, रिडक्शन भी लिखा होता है। कैथोड भी लिखे, रिडक्शन भी लिखा होता है, कोई एक लिखा होगा। जमा बेटा आप जमा कर देंगे ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, ई नॉट ऑक्सीडेशन लिख देंगे, या बेटा ई नॉट आपने यहाँ पे एनोड लिख देना है। तो एक बात आपने समझ लेनी है कि अगर आपने इस साइन को चेंज करेंगे तो ये वाला जो साइन होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आपका जवाब सही आएगा। उस इक्वेशन से जवाब सही नहीं आएगा। चलें पुटिंग दी वैल्यूज। तो बेटा अब आपने रिडक्शन की वैल्यू देखें कितनी थी, रिडक्शन की वैल्यू 1.52 थी। अब आपके पास ऑक्सीडेशन क्या आएगा, ये जमा आएगा, और ऑक्सीडेशन में माइनस आएगा 0.49 आएगा। अब आपने क्या करना है, 1.52 है माइनस 0.49 है, इसको आप इसके अंदर से निकालते हैं तो इसका जवाब क्या आएगा, जमा 1.03 वोल्ट। ये बेटा इसके अंदर इसका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। और हमने कहा था कि अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही हो या पॉजिटिव में आ रही हो तो आप कहेंगे दैट रिएक्शन इज ए फिजिबल। ये रिएक्शन क्या होगा बेटा, फिजिबल होगा। अब आपने क्या, आपने एक चीज तो बता दी कि ये मैंगनीज MnO4 जो होता है, मैंगनेट आयन जो होगा, इसकी बेटा इसकी रिडक्शन हो रही है। इसकी क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन, इसकी रिडक्शन हो रही है। और ये एक्ट क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी रिडक्शन हो रही है, इट इज यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो आपसे ये भी पूछ लेगा MD कैट के अंदर या वैसे कि MnO4 कैसे यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो आप कहेंगे इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपने ऑक्सालेट आयन को देखें, सॉरी ऑक्सालेट आयन के ऊपर यहाँ पे मैंने 2-1 लिखना भूल गया था। अब आपने देखें इसके साथ क्या हुआ था, इसकी बेटा ऑक्सीडेशन हुई थी। इसकी क्या हुई थी बेटा, ऑक्सीडेशन। और ये कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। तो आपने याद रखना है कि ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा और वो बेटा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलें अब हमने ना सेकंड रिएक्शन जो है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड रिएक्शन किसके दरमियान में होगा, वो मैंगनेट आयन और आयरन 2 के दरमियान में होगा। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन। ये रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन किसके दरमियान में होगा, ये बेटा आपके पास मैंगनेट आयन होगा। मैंगनेट आयन यही का यही होगा, V7 होगा, आयन्स होगा, और इसके साथ बेटा आयरन Fe2 आयन होगा। Fe बेटा 2 आयन होगा। इन दो के दरमियान में जो है ये रिएक्शन कराना है। अब ये सवाल पैदा हो रहा है, आप इसे 7 क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 7 है। ये MnO4 है, यहाँ पे -1 है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट लगाएंगे तो ये 4 आएगा। ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। ये ऊपर जो माइनस होगा इसे बराबर के साथ लिखेंगे, तो मैंगनीज क्या होगा, ये -8 हो जाएगा, बराबर है -1। ये मैंगनीज बेटा क्या होगा, -1 जमा 8 बराबर है जमा 7। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जमा 7 होती है, वो आप लिखेंगे। चले ये वाला जो रिएक्शन हमने कराना है, ये मैंगनेट आयन, यानी एक आपके पास क्या होगा, MnO4 -1 होगा, और दूसरी स्पीशीज कौन सी है, वो Fe+2 है, इसके दरमियान में कराना है। अब आपने क्या करना है, इनके रिएक्शन लिखने हैं। कैसे लिखोगे, ये बेटा आपने हमेशा रिडक्शन मोड में दोनों की आपने रिडक्शन करानी है। दोनों की क्या करानी है बेटा, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन मोड के अंदर जो है ये आपने रिएक्शन लिखने हैं। रिडक्शन मोड के अंदर किसके अंदर आएगा, रिडक्शन मोड के अंदर जो है वो इसका आपने बेटा रिएक्शन लिखेंगे। चलें लिखते हैं बेटा, कैसे लिखेंगे। अब हमने पहले मैंगनीज को देख लेते हैं। आपके पास फर्स्ट हाफ सेल, क्या लिखेंगे, फर्स्ट हाफ सेल की जो पहला हाफ सेल है उसको लिख लेते हैं। ये रिडक्शन मोड के अंदर लिखेंगे
तो आपके पास क्या आएगा, Fe पॉजिटिव 3 होगा। इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, Fe पॉजिटिव 2 बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, क्योंकि वो रिडक्शन मोड के लिहाज से आ रही है, तो ये आपके पास आएगी -0.77, -0 बेटा क्या आएगी 77। अब आपने क्या करना है, सेकंड हाफ रिएक्शन लिखें। कौन सा लिखें बेटा, सेकंड हाफ रिएक्शन। तो सेकंड हाफ रिएक्शन क्या होता है वो आपने पहले मैंने आपको सारा समझा दिया है, बिल्कुल वैसे का वैसे आपने दोबारा लिखेंगे। यहाँ पे आपने 8 प्रोटॉन लिखेंगे, यहाँ पे आपने MnO4-1 लिखेंगे, यहाँ पे आपने 5 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, और फिर बेटा मैग्नीज पॉजिटिव 2 लिखोगे, और फिर आपने 4 वाटर के मॉलिक्यूल लिखने हैं। इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है E0 वो आपको आती भी है 1.52 वोल्ट आएगी, 1.52 वोल्ट आएगी। अब बेटा आपने क्या करना है कि हमारी फाइनल इक्वेशन के अंदर जो है वो इसका अब दोनों के दोनों रिडक्शन में है, तो ऐसा नहीं होता कि एक सेल में दोनों रिडक्शन हो रहे हो। तो हमने कहा था जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो रिड्यूस होगा, इसका मतलब है ये रिड्यूस होगा और ये क्या होगा बेटा ऑक्सीडाइज। तो इसको उल्टा दो, तो उल्टा देते हैं भाई, इसको उल्टा दो। अब इसकी रकमों को उल्टा कर दो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा होगा वो ऑक्सीडेशन होगा। अब आपने क्या करना है, Fe इधर लिखेंगे पॉजिटिव 2 है, इधर बेटा राइट साइड पे आपने क्या लिख देना है, Fe पॉजिटिव 3, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो यहाँ पे जो इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस में आ जाएगा, वो ऑक्सीडेशन में आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, जम्मा 0 बेटा 77, और ये वाला वैसे का वैसे रहेगा। अब एक बात याद रखना कि हमने अपनी फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को हमेशा निकालना होता है, इसलिए बेटा इस इक्वेशन को 5 से ज़रब देंगे, इसको 1 से देंगे या वैसे का वैसे ही रहने देंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपने इसे बेटा 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 5 पॉजिटिव 2 बनेगा, यहाँ पे बेटा क्या बनेगा 5 पॉजिटिव 3 बनेगा, और ये 5 हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब इस रकम को आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है क्योंकि हम इसे उल्टा चुके हैं 0.77। अब इन दोनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक ही लाइन में आपने लिख देना है। चले लिखते हैं बेटा, ये 8 प्रोटॉन होगा, 8 प्रोटॉन है, प्लस बेटा MnO4 होगा, ये -1 है, ये क्या होगा बेटा -1 है, और ये क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने ये लिख दिएगा 5, ये इसे हम कहते हैं फेरस आइन, फेरस आइन होगा। फिर आगे क्या बनेगा, ये मैग्नेट आइन होगा, जमा 2 होगा, प्लस 4 वाटर के मॉलिक्यूल है, प्लस बेटा 5 फेरिक, इसे हम कहेंगे फेरिक है, प्लस बेटा ये 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हर कीमत पे आपने क्या निकालना होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बेटा आपने हमेशा यहाँ से रिमूव करना होगा। अब आपके पास E0 की वैल्यू निकालिए, तो E0 की वैल्यू अब आपने क्या किया, इसको आपने उल्टा दिया। जब इसको उल्टा दिया तो वो इक्वेशन यूज नहीं होगी, बल्कि ये इक्वेशन इस्तेमाल होगी, E0 सेल बराबर है E0 रिडक्शन, क्या लिखोगे E0 है रिडक्शन, प्लस बेटा E0 क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन, E0 क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन। तो अब आपने इसकी वैल्यू लिखें, चलें लिखें जी, रिडक्शन की वैल्यू कितनी थी 1.52 थी, ये जमा आ गया। ये बेटा आपके पास जब इसे आपने ऑक्सीडेशन में लिया था तो ये रकम भी क्या हो गई 0.77, ये भी जमा में आ गई। अब दोनों को आपने क्या करना है, जमा कर देते हैं। जब दोनों को 1.52 को जमा 0.77 को हम जमा करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 2.29 वोल्ट। इसका जो जवाब आएगा वो 2.29 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जवाब आपके पास आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। अगर पॉजिटिव में कोई जवाब आएगा या E0 की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो आप कहेंगे यहाँ पे जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा, और ये रिएक्शन जो है ये फिजिबल है, ये बड़ी आसानी के साथ बेटा ये रिएक्शन है हो रहा होगा। अब हमारा लास्ट है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं हम कर रहे। अब लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ना है, रिएक्शन किसके दरमियान में बेटा, रिएक्शन बिटवीन, बिटवीन किसमें, कॉपर टू के दरमियान में रिएक्शन है, एंड आयोडाइड आइन, एंड बेटा आयोडाइड आइन, आयोडाइड आइन के दरमियान में जो है आपने इस रिएक्शन को दिखाना है। अब बच्चे आपने इसकी बात को समझे, आपके पास जो ओवरऑल रिएक्शन है वो इसने बताया हुआ है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, 2Cu पॉजिटिव है प्लस 4 आयोडाइड आइन है, तो क्या बनेगा,
हाँ, अब यहाँ पे छोटी सी चीज मैं बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि ये जो मैंगनीज आयन होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसकी रिडक्शन होगी और ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये जो आयरन है इसकी क्या होगी बेटा, इसकी आपके पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होगी एंड इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने याद रखना है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद इसका प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। यही बात आपने याद रखनी है। तो ये फाइनल रिएक्शन क्या होगा, ये 2CuI यानी कॉपर आयोडाइड बनेगा प्लस बच्चों I2 बनेगा। अब यही भी रिएक्शन भी आपने बेटा रिडक्शन मोड के लिहाज से लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने हाफ सेल, पहला हाफ सेल दिखाते हैं, किसके साथ उसने दिखाया, आयोडीन के साथ। 1/2 इसने बेटा आयोडाइड आयन लिया हुआ है, ये 1/2 जो है इसने क्या किया हुआ है, I2 लिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बेटा ऐड किया हुआ है। जब ऐड करेगा तो क्या बनेगा, ये आयोडाइड आयन बनेगा। ये जो चीज बन जाती है ये आयोडाइड आयन बनेगी। इसकी जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है हमारे पास वो 0.54 आ रही है। 0 बेटा क्या आ रही है, 54 आ रही है। अब ये रकम थोड़ी सी वहां पे हमारे पास यूज नहीं होती, इसलिए बेटा इसको हमने जरा होल नंबर में लिखते हैं। क्या लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं I2 ले लेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे इंटू 2I लिख लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन में ये इस्तेमाल हो सके। और इसका जवाब क्या होगा, 0.54 वोल्ट जो होगा वो बच्चों इसका क्या आएगा, जवाब आएगा। अब ये रिडक्शन के लिहाज से है। अब आपने किसकी रिडक्शन लिखनी है, अब बेटा हमने कॉपर जो है उसकी रिडक्शन लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे, ये थोड़ा मिटा लें, कैसे आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है बेटा, सेकंड हाफ रिएक्शन। तो आप जो दूसरा लिखेंगे उसको हम कहते हैं सेकंड हाफ रिएक्शन। तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा, सेकंड हाफ रिएक्शन होगा। सेकंड हाफ रिएक्शन किसके साथ होगा, ये कॉपर के साथ होगा, कॉपर के साथ। ये जो कॉपर है ये +2 होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करना है, यानी इसकी भी जो आप दिखाना चाहते हैं वो भी बेटा आपके पास क्या होगी, रिडक्शन है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, +1 में। E0 की वैल्यू किस में आ रही होगी, ये रिडक्शन किया यानी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो इसका जवाब क्या आएगा, जमा 0.15, 0 क्या होगा बेटा 15। अब एक खास बात सुने, हमने पहले कहा था कि जिसमें ये वैल्यू, जिसकी बेटा मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी दैट विल बी रिड्यूस। इसका मतलब ये होगा कि ये जो आयोडीन होती है इसका मतलब ये है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और ये बेटा क्या हो जाएगी, ये रिड्यूस होगी। ये क्या होगी बेटा, रिड्यूस होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। और ये जो कॉपर होगा ये बेटा क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ मसला बनता है। अब मसला जो है वो आपको इस इक्वेशन से मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा +2 है। अब यहाँ पे समझाता हूँ आपको, इसका मसला क्या है वो समझाता हूँ बेटा, फिर आपकी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। इसलिए ये आपके पास आएगा 4I, क्या आएगा बेटा, 4I आयोडाइड आयन है। तो ये क्या बन गया, कॉपर आयोडाइड, या इसे हम कहते हैं क्यूप्रस आयोडाइड प्लस बच्चों I2। अब बात को समझना है। अब हमारी इक्वेशन ये कहती है कि इसकी ऑक्सीडेशन कॉपर की यहाँ पे +2 है, लेकिन इस कॉपर के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बेटा, +1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉपर बेटा रिड्यूस हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है। अब इस आयोडीन को देखें, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, लेकिन इस आयोडाइड आयन की ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या है बेटा, 0 हो जाती है, कम हो जाती है, बल्कि बढ़ जाती है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयोडाइड आयन है इसकी बेटा ऑक्सीडेशन हुई है, इस अमल के जरिए क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। हत्ता के इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसे रिड्यूस होना चाहिए या रिड्यूस ही रखना चाहिए, लेकिन इसको हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो हमें बता रही है कि ये जो आयोडाइड आयन है ये ऑक्सीडाइज हो रही है, रिड्यूस नहीं हो रही। तो इसलिए बेटा आप इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। सिर्फ आयोडीन को, किसको करोगे बच्चों, आयोडीन को आपने रिवर्स किया तो क्या बन गया, 2 आयोडाइड आयन बन गया और प्लस क्या बनेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब इसमें E0 की वैल्यू ये जो होगी ये बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी -0.54 वोल्ट हो जाएगी, 54। अब क्योंकि बेटा इसके अंदर आपने साइन, अब आपने एक इक्वेशन के अंदर इसको लिख दें तो आप बताओगे यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे कॉपर रिड्यूस हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस। आयोडीन क्या हो रही है,
ऑक्सीडाइज हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है बेटा, रिलीज कर रही है। तो यहाँ पे आयोडीन करती क्या है, तो आप कहेंगे आयोडीन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे जो आयोडीन है वो बेटा आपके पास क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कॉपर क्या होगा, तो आप कहेंगे कॉपर इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो कॉपर होगा इसको बेटा आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। चलें, अब हमने क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दिया है, इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो ये यूज करेंगे, ई नॉट बराबर है ई नॉट सेल जो बराबर होगा ये ई नॉट लिखेंगे। आगे बेटा आपने रिडक्शन लिखनी है, प्लस बेटा ये ई नॉट आएगा और ये क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही थी वो यही लिखेंगे, जम्मा 0.15 लिखेंगे, ये जम्मा आएगा। ऑक्सीडाइज की वैल्यू 0.54 आ रही है। ओवरऑल आपके पास जवाब क्या आएगा, तो ओवरऑल हमारे पास जवाब आएगा -0.394। ये बेटा आपके पास इसका जवाब आएगा। कैसे आएगा, 0.15 में -0.54, इसको निकालेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा -0.394। अब बेटा इससे पहले शुरू में हम ये बात कर चुके थे कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर ई नॉट की वैल्यू 0 से कम हो गई या ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ गई तो दैट रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, कि वो रिएक्शन जो होगा वो कभी भी फिजिबल नहीं होगा। फिजिबल का मतलब है वो रिएक्शन बेटा कभी नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा, वो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे कहता है ये रिएक्शन होगा, क्यों होगा, और होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये रिएक्शन बेटा फिजिबल है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन होके रहेगा। अब सवाल पैदा होता है बेटा क्यों होगा, तो इसकी इसने रीजन बताई है। रीजन क्या है कि जब आपने कॉपर आयन को आयोडाइड आयन के साथ मिलाते हैं, ये कॉपर 2 आयन है तो ये आपके पास क्या होगा, आयोडाइड आयन है, तो क्या चीज बनता है, क्यूप्रेस आयोडाइड। ये जो क्यूप्रेस आयोडाइड बेटा यहाँ पे बन रहा होता है, ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना रहा होता है। प्रेसिपिटेट मतलब ये इस बीकर के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे फुटफुटियां बनना शुरू हो जाती हैं, ऐसे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे बेटा अगर आपने दूध के अंदर मलाई आना शुरू हो जाती है, या जैसे आपने लस्सी से मक्खन निकालते हैं, मक्खन आना शुरू हो जाता है, तो ये प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं दैट आर नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते। अगर ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते तब ये पीछे की तरफ रिएक्शन जाता, तो ये रिएक्शन आगे की तरफ ना जा सकता। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्यूप्रेस आयोडाइड बन रहा है ये। वरना आमतौर पर रिएक्शंस के अंदर जो होगा, अगर आपके पास ये नेगेटिव में जवाब आ रहा होगा तो दैट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। चलें बेटा आप क्विक चेक कर लें। क्विक चेक में पहली बात यह है कि आपके पास वो कौन सी चीज है जो आपको बताती है कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपके पास किसी भी चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो रिएक्शन फिजिबल है, अगर नेगेटिव में आएगी तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, मासिवाय इसके। नेक्स्ट बेटा आपको बताना चाहता है कि आपके पास जब MnO2 और आपने Fe का रिएक्शन करवाते हैं तो बताएं कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा ये जो MnO2 होगा ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसकी रिडक्शन हो रही होती है। ये जो Fe होता है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है और ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर बेटा इसने बताया कि ये जो आपने ऑक्सालेट का रिएक्शन लिखते हैं इसमें वाटर क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील नहीं होती। ये आपने अपने लफ्जों में बेटा लिख लेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट विजय गुल्ला कलाफ।